मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे आदरणीयों के लिए और ऐसे लोगों को उन्होंने दिया। भले हम गिनती में कम जरूर हैं, परंतु वचन की भूख प्यास हमें पाई जाती है और ये आशीष का कारण है। और मैं समझता हूँ मेरे प्रिय कि कई बार हम चिंतित जरूर होते हैं। चिंतित बोलने से हम केयर करते हैं कि हमारे बाकी के प्रिय क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, या फिर कौन सी ऐसी बात हो गई है, कौन सी ऐसी चीजें आ गई उनके जीवन में। या कई बार ऐसे होता है कि लोग भीड़ को भी देखते हैं। जिस दिन ज्यादा भीड़ रहता है उस दिन शायद वो ज्यादा आनंदित रहते हैं। आनंद का विषय है भी, क्योंकि ज्यादा लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मिलता है और ज्यादा लोग उसकी संगति में बैठते हैं। परंतु ये हमारा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि हम इस बात से प्रसन्न या अप्रसन्न, ज्यादा ये हमको अफेक्ट नहीं करना चाहिए कि कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं। हमारे बीच में परमेश्वर पिता ने ऐसे प्रियों को दिया है और मैं आभारी हूं ऐसे प्रियों का जो प्रार्थना में समय बिताते हैं। और मैं बोलना चाहूंगा कि चिंता करते हैं उन बातों के लिए। चिंता बोलने से अपने मन में उन बातों को रखते हैं कि हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, और आपकी प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा असर होता है। मैंने मैं सच बताऊं तो मैं सबको तो नहीं जानता कि कौन मेरे विषय में प्रार्थना करता है, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरे विषय में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। कईयों को मैं जानता हूं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको मुझे कहीं ना कहीं मैं महसूस किया है, मैंने ये इन चीजों को, कि मैं जानता तो नहीं, परंतु आपका प्रार्थना मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है प्रभु के अनुग्रह से। और इसलिए मैं आभारी हूँ अपने आदरणीयों का। और ज्यादा मैं टाइम तो नहीं लेना चाहूंगा, परंतु आपको एक रिमाइंडर दिलवाना चाहूंगा। जो होमवर्क के विषय में मैंने आपसे कहा था कि मैं धन्यवाद देता हूं आपने उन चीज परमेश्वर पिता का कि आपने उन बातों को पढ़ा। और अगर नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो मेरा निवेदन आपसे आज भी वही रहेगा कि उन बातों को पढ़िए। और आप एक और व्यक्ति से मिलेंगे जिनका नाम है मिल्कीसेदेक। और ये मिल्कीसेदेक जिन्होंने अब्राहम को दर्शन किया, इनका नाम है, इनका ये जो मेल्कीसेदेक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये जिसने अब्राहम को आशीष दी, और यीशु ने तो पहले ही बोल दिया है, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। जिसने याकूब का नाम बदल करके इज़राइल रख दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्रिय। याकूब ने भी पूछा था कौन है, तो बोला इस तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्यों, वाई। अब सोचिए। और मानो को भी बोला क्यों, क्यों मेरा नाम पूछता है। और आप देखिए दोनों ने जब इसको ये वो व्यक्ति जो उन पर प्रकट हुआ, जिसको एंजल ऑफ गॉड बोला जा रहा है, आप यहां पे पाएंगे उसने नाम नहीं बताया दोनों को। और दोनों को नाम नहीं बताया, और दोनों ने एक बात बोला कि मैंने परमेश्वर को देखा और हम जीवित बच गए। आप देखिएगा दोनों ने। और यहां तक आप जो दादी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सहायता किया हमारी होशे नबी की पुस्तक से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय पढ़ें तो 35 तक जाइएगा। 35 के स्टार्टिंग वचनों में कुछ बात लिखी है आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। मैं कई बार कैसे होता है ना, मेरे प्रिय थोड़ा शर्माते हैं, होमवर्क भी करे रहते हैं लेकिन सामने नहीं आते। तो इसीलिए आपको एनकरेज करने के लिए मैं इन बातों को बोलना चाहूंगा। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35 अध्याय देखेंगे, उसका एक वचन, तो देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति 35 और 1 लिखा है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकल कर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था।
ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है मेरे प्रियो, है ना। व्यक्ति बोलता है तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये शायद एंजल को प्रभु समझ रहा है या यीशु समझ रहा है ऐसे करके, लेकिन यहाँ परमेश्वर स्वयं बोल रहे हैं। अब वो कौन था जिसने झाड़ियों में मूसा को दर्शन दिया? वो कौन था जिसको मेल्कीसेदेक बोला गया? वो किसका प्रतिरूप है? ये व्यक्ति कौन था जिसने याकूब से लड़ाई किया? और वो कौन था जिसने मानो को दर्शन दिया? मेल्कीसेदेक के बारे में एक बात लिखी हुई है इब्रानियों की पत्री और उसका 7 अध्याय और आप इसका, मैं जल्दी से 1 2 3 पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 7 का 1 से, यह मलिकीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। उसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, नाम का अर्थ क्या है? धर्म का राजा, किंग ऑफ राइचियसनेस। एक व्यक्ति नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। धर्म का राजा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। लिखा है और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा। मैंने आपको हिंट दिया था कि ये यशाया 9 के 6 में आप पढ़ेंगे तो यीशु का नाम बताया है शांति का राजकुमार, है ना। एक गीत हम गाते हैं कि वो शांति का राजकुमार है, जमीन आसमां स्तुति गाए, जमीन आसमां स्तुति गाए, यीशु मसीह की जय। ऐसे करके गाना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन वचन के अनुसार ऐसा है कि अद्भुत युक्ति करता है और वो शांति का राजकुमार। और शालेम यहाँ मिल्कीसेदेक का मतलब क्या, देखिए, शांति का राजा है। आज इसी को समझेंगे थोड़ा सा। जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है। आदि अंत। आपको लगता है ये व्यक्ति था? और देखिए क्या लिखा आगे, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। परमेश्वर के पुत्र पुराने नियम में। और इन्हीं बातों को समझने के लिए ना मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो पुत्र हमारी आंखों में से वो छिलका को ऐसे करके निकाल के साइड करता है। और तब जैसे आप पढ़ते हैं ना कि वो पौलुस के आंख में से वो छिलका निकल करके गिरा, उसमें ज्योति आई। आप यकीन मानिए ये ज्योति मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपके पास में ये ज्योति आएगी ना धीरे धीरे, मैं आपको अपने जीवन की गवाही इसलिए देता रहता हूँ बीच में ताकि आप एनकरेज हो। आप जानते हैं जो चीज मैंने आज से 2.5-3 साल पहले पढ़ी थी ना, वो कल आज सुबह मेरे को समझ में आया। मैं आपको सच कहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा हुई कि ये इन बातों को अब जाने। पतरस के जीवन की आप गवाही देखेंगे तो जब पतरस ने देखा कि परमेश्वर ने जिस पवित्र आत्मा को उन पर उंडेला है, ये प्रेरितों के काम में लिखा है, और देखा जब दर्शन पाया था और गए थे उनके पास और देखा कि सेम पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया, तो पतरस ने एक कन्फेशन किया, एक बात बोला, अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, ऐसा कर। और उससे पहले कुछ बातें छुपी हुई थी उनसे भी, परंतु प्रभु ने सही समय पर पतरस पर वो बात प्रकट किया। आप विश्वास करते हैं कि आप एक दिन पवित्र शास्त्र को जैसे वो लिखा हुआ है उसको ठीक ठीक समझ पाएंगे? देखिए, निराश मत होइएगा कभी भी अगर आप वचन की पूरी बातों को एट अ टाइम नहीं समझ पाए। ये पॉसिबल नहीं है जहां तक मैंने समझा है, परंतु ये जरूर पॉसिबल है कि आपका जो नीड है उस समय का, वो परमेश्वर जरूर प्रभु के द्वारा पूरा करता है। हम सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र की सारी बातें हमको समझ में क्यों नहीं आती। मैं तो बोलता हूं भला है
हमारा हमारा जो इंटेंशन है और परमेश्वर का जो विल है वो हमेशा एंड होना चाहिए। कैसे? हमारा इच्छा क्या है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। माई इंटेंशन, माई विल एंड गॉड्स विल। ये कभी नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज माई विल, माई इंटेंशन वर्सेस गॉड्स विल। इस चीज को आज मैं ध्यान दे रहा था जब मैं रोमियो की पत्री को पढ़ रहा था। अब देखिए, पौलुस जैसे इतने बड़े प्रचारक और प्रभु के इतने क्लोज व्यक्ति, देखिए यहाँ पे रोमियो की पत्री 1 अध्याय में क्या लिखा है। और इन बातों को मनन कर रहा था मैं, तो लिखा है कि रोमियो 1 अध्याय और 10 वचन, देखिए क्या लिखा है। लिखा है, पौलुस बोलते हैं रोमियो की कलीसिया को, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। यहां पे उन्होंने एक, देखिए आगे क्या लिखा है, पढ़ते हैं इसको। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। यहां पे एक बात जो मैं देख रहा था कि पौलुस की कुछ इच्छा थी, मेरी इच्छा है, उन्होंने ऐसा कहा। और आप देखेंगे तो ये 13 वचन में क्या लिखा है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा। तो ये उनकी चाहत थी। फिर आगे क्या लिखा है, आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। तो इच्छा क्या थी कि मैं आऊं, पर हुआ क्या, मैं रोका गया। अब देख रहे हैं, और इस व्यक्ति ने जब इस बात को बोला, और अगर आप इसको 10 वचन से मिलाएंगे तो देखिए क्या लिखा है, क्या कहा इन्होंने। लिखा है, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। तो एक है परमेश्वर की इच्छा और एक है पौलुस की चाहत। पौलुस जैसे व्यक्ति की चाहत को रोका गया। नो मीन्स नो, अभी समय नहीं हुआ है। उसी प्रकार जब हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं और चाहते हैं कि हम इन चीजों को समझें या सीखें, और कई बार परमेश्वर की इच्छा अगर वो नहीं होती है तो इसका मतलब है कि वो नहीं मिलेगा। और इसी को बोलते हैं अपनी इच्छा को डिनाई करना और परमेश्वर के विल के साथ में जुड़ जाना। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा इसका। फिलिपियों की पत्री में देखिए इन्होंने एक और बात कहा। फिलिपियों उसका 1 अध्याय और 15 वचन। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन। समय ध्यान में रखते हुए बातों को मैं जल्दी समाप्त करने का प्रयास करूंगा, पर ये बातें जरूरी हैं, इसलिए हम इनको देखेंगे थोड़ा। फिलिपियो 1 और 15, उन्होंने कहा कुछ तो डा और झगड़े के, देखिए कैसे प्रकार के प्रचारक भी होते हैं उनको यहाँ पे बताया हुआ है। कुछ तो डा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से करते हैं। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। वही कुछ लोग कैसे हैं, देखिए 17 वचन में। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। इसका मतलब आप समझते हैं कई क्या बोल रहे थे। मैं ऐसा समझता हूं उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया होगा कि पौलुस मसीह का प्रचार करता था ना, इसीलिए उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है और आज जेल में पड़ा हुआ है, और ये परमेश्वर की इच्छा है।
क्योंकि वो मसीह को मसीह जानकर ग्रहण करते ही नहीं थे, वो और किसी मसीह का इंतजार कर रहे थे। और जब पौलुस के साथ ऐसी घटना होती थी तो वो मसीह का प्रचार तो करते थे, नाम तो लेते थे मसीह का, पर बोलते थे इसी को मसीह बोल रहा था ना। मैं ऐसा समझता हूं। आप प्रभु में आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या आप सीखते हैं ये, लेकिन जो मैंने इसको समझा है वो यही है। 17 वचन फिर से देखेंगे। और कई तो सीधाई से नहीं, ये सीधी बात नहीं है, तो टेढ़ा बन करके क्या प्रचार करते हैं, सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, विरोधी बन करके। और क्या बोलते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। अब पौलुस कैद में है तो उनके लिए क्लेश कैसे उत्पन्न करेंगे, मसीह की कथा सुना करके। आप थोड़ा सोचिए, ये बोल करके कि भाई और तुम ये सब काम करो, यहोवा को छोड़ करके तुम किस मसीह के पीछे चले गए, उन व्यवस्था की बातों को याद करके, और उसके लिए डिसग्रेस उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जब कि हमारा बेइज्जती होता है कभी, या बेइज्जती करके, या किसी को आप मुंह से या किसी की बेइज्जती करके आप क्लेश देना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये किसी मनुष्य का चाल नहीं है, ये शैतान का चाल है। इट इज अ ट्रैप ऑफ सेटन। इसको प्रभु ने मुझे सिखाया, उसके साथ आपको मैं जरूर बताऊंगा। आप एक हाथ यहां रखे रहिए कि क्या क्या वो कर रहे थे पौलुस के लिए, क्या वो करना चाह रहे थे और किस बात को उसने समझ लिया। पहला तीमुथियुस अगर इंग्लिश में पॉसिबल है तो जरूर आप मेरी सहायता करेंगे ताकि आप भी आशीषित हों। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और 6 और 7 पे मनन करिएगा। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 6 और 7 पे मनन करिएगा। 2 तरीके बताया पौलुस ने तीमुथियुस को कैसे शैतान काम करता है। मैं 7 पढ़ूंगा, देखिए क्या लिखा है। तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस, ये किन के लिए लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ये ओवरसियर जो होते हैं ना, अध्यक्ष, उनके लिए लिखा है। क्या लिखा साथ में, और वो कैसे होना चाहिए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। निंदित होकर के, बाहर में सुनाम नहीं है अगर अध्यक्ष का, अगर निंदा होना स्टार्ट हो गई, भले उसका जीवन बदल गया है। आप देखिए शैतान कैसे काम करता है, डिसग्रेस ला करके। कई बार वो हमको विचार दिलाता है, फिर गुस्सा हो गया ना, फिर ऐसा कर दिया ना, फिर वैसा। ये डिसग्रेस अगर इंसान अपने ऊपर में ले लेता है, वो ट्रैप में, फंदे में गिर जाता है, और उसके बाद में कुछ अच्छा नहीं लगता फिर उसके बाद में। और इसीलिए पौलुस बोल रहे थे कि उस डिसग्रेस, इंग्लिश में पढ़िए तो क्या लिखा है, 6 and 7. 7। 7 only. First Timothy chapter 3 verse 7. Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. जी, गुड टेस्टमनी, अच्छी गवाही होनी चाहिए उस व्यक्ति की बाहर। और पौलुस जब जेल में है तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पौलुस जब जेल में है तो कैसी गवाही दे रहे हैं, मसीह की बात को किस तरीके से सुना रहे हैं मेरे प्रियो। देखिए यहां पे फिर आ जाइए वापस फिलिपियों में 17 वचन, 1 का 17 फिलिपियों। और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश, तो कैसे क्लेश उत्पन्न करेंगे, निंदा करके। और किसका नाम लेते हैं, मसीह, ऐसे सुना रहे हैं। अब देखिए मसीह की कथा बोलने से मसीह की बातों को कितने तरीके से सुनाया जा सकता है, यहाँ फिलिपी 1:15 में जरूर मनन करिएगा। और कई क्या बोलने लगे होंगे कि ये तो गया था ना मसीह का प्रचार, तो परमेश्वर कैसे इसको कैद में छोड़ के रखा है, इसने कुछ तो किया है। एक बार और ऐसी इसके इनके साथ हुआ था, तो शिप से निकले, जहाज से, और फिर वहां पे वो लकड़ी को वो कर रहे थे तो एक सांप लपेट लिया, तो बोले तो महापापी होगा जो इतना बड़ा शिप भी वो टूट गया, उसके बाद भी इसको सांप डसेगा, और वेट कर रहे थे कब इसका शरीर फूलेगा और ये फिर उसके बाद में मरेगा। उसने झटका उसको आग में और खत्म कर दिया। और ये बाकी लोग सोच, और जैसे ही वैसे हुआ तो बोलते ये तो देवता है।
यहाँ पे बताया जाता है कि आपको ज्यादा चिंता करने की कोशिश नहीं, बाहर वाले क्या सोचते हैं, ऐसी सब चीजों के बारे में। कभी देवता बना दिया तो कभी महापापी बना दिया। वाह रे इंसान बुद्धि, कि कभी भी किसी को बिना सोचे समझे कुछ भी जल्दी से निर्णय ले लेते हैं। कभी मरने का इंतजार कर दिया तो कभी देवता बना दिया। 18 में लिखा है तो क्या हुआ। देखिए यहाँ पे अपने आप को एनकरेजमेंट कैसे किया जाता है प्रभु में। तो क्या हुआ बोलते हैं, निंदक जेल में है मान लीजिए आप, और प्रभु के अच्छे काम के लिए हैं, और कोई बोलेगा मिस्टर अमन ना, देखो आज जेल में पड़ा हुआ है, कितना ये था, ऐसे था, अच्छा व्यक्ति था, ऐसे करके, और आज देखो जेल में पड़ा है। तो आप उतना टाइम सुन के कैसे लगेगा। कई लोग बोलते हैं मेरे को ना दुख होता है, पता है मेरे बारे में जब लोग ऐसा बोलते हैं तो अभी तक मतलब थोड़ा मैच्योरिटी बाकी है। दुख नहीं होना चाहिए, यहां लिखा है तो क्या हुआ बोलिए। ये थोड़ा सा ऊपर, और हम जानते हैं हम प्रभु के समान और बनने के लिए चल रहे हैं मेरे प्रियो। कभी संतुष्ट मत हो जाइएगा, कभी रेस्टिंग स्टेज में मत पहुंच जाइएगा। ये जीवन ऐसा है, जब तक शरीर में है तब तक फाइट करिए, खुश मत हो जाइए। हम जहां तक पहुंचे वहीं तक मजा आ रहा है। अब इतना बहुत हो गया, डेली मीटिंग अटेंड कर लिए, प्रार्थना कर लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, गीत गा लेते हैं, किसी और को वचन सुना देते हैं, क्लेश में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन कभी कभी बोल देते हैं मेरे को दुख हुआ वहां पे। नहीं मेरे प्रियो, पौलुस क्या बोलते हैं देखिए, एक चैलेंजिंग व्यक्ति है प्रभु में ये। प्रभु ने इसीलिए पौलुस को खड़ा किया। ये व्यक्ति अगर निराश और हताश हो जाता ना बीच में, तो हम बाकी लोगों के पास में पॉइंट बन जाता। अरे यीशु को छोड़ करके किसने जिया वैसा, इसने जी के बताया, प्रभु ने इसीलिए इसको खड़ा किया। तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती। और फिर उन्होंने क्या कहा, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। उनको जो बोलना है बोलो, मसीह का नाम तो लिया ना कम से कम तुमने, यही मेरे लिए आनंद की बात है। उस नेगेटिव सिचुएशन में भी वो व्यक्ति आनंद हो के जेल में है, और अगला सोच रहा है हम ऐसी बातों को बोलेंगे तो उसको तकलीफ होगा। उनकी नेगेटिव बातों को आनंद में कन्वर्ट कर दिया प्रभु ने इस व्यक्ति के जीवन में। ये मसीही जीवन है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उससे लज्जा नहीं होती, ऐसा उसने कहा था रोमियो की पत्री में, लज्जा नहीं होती। और थिस्सलुनीकियों को भी कहा कि तुम मेरी और प्रभु किसी चाल चलने लगे हो, तुम हमारी और प्रभु किसी चाल चलने लगे हो। ऐसा उसने कहा कि तुम बड़े दुख में भी, क्लेश में भी स्थिर रहते हो। मेरे प्रिय, हमको वहां पहुंचना है, और इस पहुंचने के लिए कई बार आप गिरेंगे, कई बार आप उठेंगे, कई बार आपको वचन समझ नहीं आएगा, कई बार आप डिस्करेज हो जाएंगे, लेकिन छोड़िएगा नहीं। मेरे जीवन की गवाही में आपको मैंने बता दिया कि 2 ढाई साल 3 साल पहले पढ़ी हुई बातों को आज सुबह समझा मैं। और सुबह समझने का इससे मैंने क्या सीखा, प्रभु आप इतने महान है ना, और अगर मैं विश्वास रखूं तो आपके टाइमिंग में मैं विश्वास रखूं। ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा कुछ नहीं, जीरो। इच्छा तो होती है, और वो इच्छा पूरी नहीं होती तो थोड़ा सा खराब भी लगता है, अरे मैं ऐसा सोचा था। अरे तो क्यों सोचते हो, कम सोचना कम कर दो और प्रभु पे डिपेंडेंट हो। मैं अपने आप को ऐसा बोलता हूँ, ज्यादा क्यों सोचते हो भाई कि तुमको दुख हो, और बाद में फिर कई बार ऐसी होता है कि हम अपनी इच्छा को इतना रियल मान लेते हैं कि प्रभु कुछ बोलना चाहता है तो सुनाई नहीं देता। सोचते हैं नहीं प्रभु, मेरे को पूरा पता है कि ऐसा होगा मेरे साथ में, ऐसा अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो क्या आप उस चीज को परमेश्वर की इच्छा मानते हैं। और यही मेरे प्रियो एक और पॉइंट है कि हम निराश ना हो किसी भी बातों में, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पे ऐसी है जो है इतना जल्दी समझ में नहीं आने वाली। एक और बात मेरे को याद आता है, जब पौलुस छोड़ करके जा रहे थे उन लोगों को जहाँ पे वो रहे थे, तो फिर वो रोने लगे। तो वहां पे आप प्रेरितों के काम में पढ़ लीजिएगा कि जब वो रो रहे थे उन लोग, तो वो पौलुस ने कहा कि मुझे जाना जरूरी है। और जब वो नहीं माने तो क्या उन्होंने क्या बोला पता है, हमने इसको परमेश्वर की इच्छा मान करके ग्रहण कर लिया। मैं आपको एनकरेज इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं कि
प्रभु में सचमुच में आप उसके स्वभाव का पीछा करते हुए आप उसके पुत्र के स्वभाव का पीछा करते हैं, जैसा मैं भी उसमें हूं, उस रेस में हम सब शामिल हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, मेरा मन आप लोगों के साथ में जुड़ करके बहुत ही आनंदित होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार हम वचन को ऐसे समझते नहीं जैसे समझना चाहिए। बाइबल में भजन संहिता की कई बात ऐसी जो हमारे समझ से बाहर है, यशाया में ऐसी कई बात ऐसी जो हमारे समझ से बाहर है, ये हिजकेल में ऐसी बातें हैं जो समझ से बाहर है, यिर्मयाह में ऐसी बातें हैं जो समझ से बाहर है। फिर भी हमको विश्वास है कि प्रभु ने जितना हमको दिया है वो अपने अनुग्रह से दिया, और जो बातें हमको समझ नहीं आती क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, ऐसा वचन में लिखा है, ये बात याद रखिएगा, हमारा ज्ञान अधूरा है। और इस बात में आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तक मैं और आप इस पृथ्वी में जीवित हैं, प्रयास करना मत छोड़िए। आप आज जो चीज पढ़ेंगे हो सकता है 6 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद समझ में आए, और हो सकता है कभी ना समझ में आए। तो बताइए इसमें आपका और मेरा एटीट्यूड कैसा रहेगा? आप निराश होंगे? बिल्कुल मत होइए। प्रभु की इच्छा को समझिए और आनंदित होइए हर सिचुएशन में। आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और ये डेजिग्नेशन कोई छोटी बात नहीं। और मेरे प्रियो, इस बात को खत्म करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब हम बालकों के विषय में देखते हैं, बालकों के विषय में देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को बालकों के विषय से कंपेयर करते हैं, तो वो बोलना क्या चाह रहे थे? मैंने आपको बोला था, और मेरा विश्वास है ऐसा ऐसा सोचता हूं कि आप में से बहुत लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और खोजते भी होंगे कि वो बालकों का स्वभाव है क्या जिसके विषय में उसने कहा। और थ्रू आउट द बाइबल, इन नए नियम में मैं बोलना चाहूंगा खासकर, उसमें कहाँ वो बातें हैं जो हमको ध्यान से देखने की जरूरत है, जो बालकों का स्वभाव बताती है। और जैसा मैंने आपको बोला, ओबीडियंस, तो ये क्या है? और बहुत सारी बातें हैं, बट आज हम इसको खत्म करेंगे यहीं पे। मेरा आज भी निवेदन आपसे यही है कि बालकों के विषय में खोजिए, क्योंकि बालकों का स्वभाव हमें होना जरूरी है, उसके साथ सदाकाल के लिए जीवन बिताना है तो। और यही हमारे लिए एक 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 समय होना चाहिए जिसमें हम उसी में कंटिन्यूअसली ध्यान देते रहें। मेरा आपसे निवेदन है, जब हम एक एक जैसे एक टॉपिक में आते हैं, जैसे हमने डिसाइड किया मिल करके, तो मैं समझता हूं कि हम बाइबल स्टडी के लिए उस पर टोटली फोकस कर देते हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। तो हम पूरा झूठ होकर के, जैसे आप अपने, जैसे मैं बाइबल स्टडी जो मेरी चलती है उसमें जो मैं पढ़ता हूँ वो भी है साथ में, लेकिन उन बातों का भी खोज चलते रहे साथ साथ में जिसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं इन दिनों। तो भले अगर आप एक दो सेंटेंस भी कहीं से खोज करके अगर उस चीज को बोल सकते हैं या फिर बता सकते हैं, तो सबके लिए आशीष का कारण होगा। मैं आपको एक और हिंट देने के लिए आज के इस अपनी बात को खत्म करने से पहले एक और वचन दूंगा, जिससे आप और भी ज्यादा ललाहित हो और आपके मन में परमेश्वर पिता इस इच्छा को उत्पन्न करें कि आपका ध्यान और बालकों के ऊपर में बढ़े। देखिए, कोई बालक छोटी मोटी बात नहीं। अगर आप भजन संहिता 8 और उसका 8 अध्याय उसका 2 वचन निकालेंगे, तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है। आज अंकल इस बात को बोल रहे थे, वो गवाही उन्होंने शेयर किया जो चर्च में हुआ, तो मुझे ये बात को इसका स्मरण आया। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 8 अध्याय और उसका 2 वचन। लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली। किनको सामर्थ दिया है? बच्चों और दूध पियाओ, बेबीज एंड इन्फेंट्स। जैसा वो बोल रहे थे 4 महीना, 11 महीने के छोटे, 11 महीने तक बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है ना, इन्फेंट। आप सोचिए, थोड़ा इमेजिन करिए, हमारे यहाँ पे हमारे प्रिय सांसारिक रूप से नर्सेस भी हैं जिन्होंने डिलीवरी और उन बातों को हम को देखा है। और मैं समझता हूँ जब बच्चा पैदा होता है ना, संगीता बुआ का चेहरा मैं देखना चाहता हूँ, वो अगर
अपना वीडियो ऑन कर सके तो। वो देखी है और डिलीवरी वाले में वो रहती है। तो जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते साथ में वो काए काए करके रोने लग जाता है, और उसके बाद में वो उतना ही, आप देखिए कैसी वो किस दशा में रहता है, मतलब उसको कोई भी चाहे तो खत्म कर सकता है, उसका उतने मतलब नाजुक दशा में रहता है वो बच्चा। कोई भी चाहे तो उसको ज्यादा दम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस निर्बल और हेल्पलेस बच्चे के लिए क्या लिखा हुआ है? तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। वो छोटा सा दूध पीने वाला बच्चा शत्रु को खड़े खड़े रोक देगा, बोलेगा वहीं रुक। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो दाऊद और गोलियत वाली लड़ाई में। जब परमेश्वर एक छोटे से बच्चे, मुझे और आपको, जो एकदम, सोच लीजिए आप, दूध पियाओ बच्चा क्या करेगा? वो तो चल नहीं, खड़ा नहीं हो सकता अपने जगह में, उसको परमेश्वर बोलता है ये हराएगा शैतान को, उसको लज्जित करेगा यही। आप सोच सकते हैं, ये परमेश्वर की योजना है मेरे और आपके जीवन के लिए। इंग्लिश में लिखा है, आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेबीज एंड इन्फेंट्स। मैं बुआ को इसलिए ऑन करने के लिए बोला वीडियो, क्योंकि इन्फेंट बोलने से आपने सबने देखा है, बच्चे वाले तो अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार माता हर प्रकार का प्रोटेक्शन देती है उस बच्चे के लिए। और वो किसी चीज उसको, आप संसारिक माता पिता होने के चलते आपने कभी 1 महीने के बच्चे को या 10 दिन के बच्चे को बोला है कि बेटा जा तो पानी लेके आना, या बेटा एक काम कर, पंखा का स्विच को बंद कर दे, मैं काम कर रही हूं अंदर में, तू पंखा का स्विच को बंद कर दे। वो किसी काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। उसको परमेश्वर बोलता है कि संसार के सरदार को बोलेगा रुक तो रुक जाए। ये परमेश्वर ने लज्जा कराने के लिए हमको, इसीलिए हमको चुना मेरे प्रियो। ये कोई छोटी बात नहीं है बालकों के द्वारा। और यहां पे क्या लिखा है, मैं क्यों बोल रहा हूं बोलेगा तो? आपके शब्दों में ताकत दिया परमेश्वर ने, हमारी प्रार्थनाओं में ताकत दिया अपने वचन के द्वारा। लिखा है, आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेबीज, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली। ये इंग्लिश में क्या लिखा है चाचा आपके उसमें? थोड़ा पढ़िए तो, इंग्लिश में सुनिए क्या लिखा है। ये एनकेजेवी वर्जन है। यहाँ पे ऐसे लिखा है, आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेब्स एंड नर्सिंग इन्फेंट्स यू हैव ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. साइलेंस का मतलब क्या होता है? शांत कर दे, चुप करा दे। और आउट ऑफ द माउथ ऑफ बेबीज मतलब बेबीज एंड नर्सिंग इन्फेंट्स, बेब्स एंड नर्सिंग, छोटे छोटे बच्चे, वो काए काए कू कू करते रहते हैं ना, जो बोल नहीं पाते ठीक से, वो बोलेंगे तो शत्रु शांत हो जाएगा। ये लिखा है यहाँ पे, यू हैव साइलेंस्ड द एनिमी, शांत कर दिया एनिमी को, एवेंजर को, ऐसा लिखा है कहीं कहीं पे, शत्रु को। मेरे प्रियो, आप और सोचिए परमेश्वर ने हमसे कैसा, इसीलिए ना यीशु को भी पुत्र बोला और हमको भी पुत्रत्व दिया। चिल्ड्रन, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, यही स्वर्ग का राज्य लाएंगे। और इतनी सामर्थ दिया कि ये काय काय कुकू जो बोलते हैं ना, जिसकी भाषा हमें समझ नहीं आता, ये बच्चे बोलेंगे वो अपने लड़खड़ाते में, और शत्रु खड़ा हो जाएगा एक जगह, बांध देंगे ये उसको। ये वचन है। अब इससे ज्यादा मैं और समय नहीं लेना चाहूंगा, ऑलरेडी आपने बहुत समय दिया, मैं धन्यवाद देता हूं आपका। बट इन वचनों पर आप ध्यान लगाएं। और मेरा निवेदन आपसे ये ही फिर से रहेगा कि प्रिय बालकों, कि जहां जहां बालक आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दास लोगों को बालक, वो अपने से बालक बहुत कम बोलते थे, उसमें डिफरेंस है। परमेश्वर के बालकों, बच्चे और बच्चियां, ये प्रेजेंट करते। पौलुस जब ने कहा कि प्रिय बालकों के समान, तो वो अपना बच्चा नहीं बता रहे थे, वो परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान ऐसा बोल रहे थे। यीशु में हमको वो चीजें मिली मेरे प्रियो। यूहन्ना में लिखा है कि जिसने उस पर विश्वास किया उसने उनको पुत्र होने का अधिकार दिया। ये राइट है हमारा। इसलिए परमेश्वर महान है, महान है परमेश्वर।
मैं इन बातों, आपको पता है ये बात जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पहले नहीं पता था। जब अंकल बोल रहे थे ना, तो प्रभु ने मुझे अभी अभी 8 का 2 मैं खोला और उसमें मैंने देखा, और ये बात जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ये मैंने कभी प्लानिंग नहीं किया था। इसलिए बोलता हूँ, जो जो उसके साथ में अंतिम तक रहता है ना, कि प्रभु इस संगति में है हमारे साथ में, उसको आशीष मिलती है। ये मत देखिए कौन बोल रहा है, ऐसे नहीं कि आया कौन बोल रहा है देख के भाग गए कि अरे मजा नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा इंसान के पीछे भागोगे तो। क्या यीशु ने क्या बोला? क्या देखने गए थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता? क्या देखने, क्या खोजने गए थे जंगल में? आप पढ़िएगा, ऐसे ही डांटा था। क्या खोजने गए थे तुम जंगल में? किसको देखने के लिए गए थे? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए ऐसे बोला था। परमेश्वर महान है, ये व्यक्ति की बात नहीं है, उसकी उपस्थिति में एक मैजिक है, एक सामर्थ है, बोलना चाहूंगा। तो ये बातों को मैंने इसलिए समय लेके शेयर किया ताकि आपके सामने जीवित गवाही रख सकूं कि कैसे वो बातों को देता और समझाता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए, और आपके समय का भी। और जरूर मैंने समय ज्यादा ले लिया, परंतु मैं समझता हूँ आप आशीषित होंगे और इन बातों पे मनन करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता को, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा मिले, और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का। आमीन। धन्यवाद।